राधे राधे सभी को। आइए जानते हैं कि गणपति जी माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र कैसे हुए। वैसे तो महागणाधिपति के अनेक अवतार लिए हैं, जिनमें से सर्वप्रथम अवतार सतयुग में 33 कोटि देवताओं की माता देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के यहाँ महोत्कट विनायक के रूप में लिया। तो आइए मैं आपको बताती हूँ भगवान महागणाधिपति के सर्वप्रथम अवतार महोत्कट विनायक के जन्म की कथा। सतयुग में ऋषि द्रुद्ध केतु और शारदा की दो जुड़वा संतानें हुई, जिनका नाम देवांतक और नरांतक था। इन दोनों ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु किसी से भी न मरने का वर प्राप्त किया। महादेव से यह वर मिलने के साथ ही दोनों भाइयों में अपनी शक्ति का घमंड आ गया और दोनों भाई अपने आप को अजर अमर समझने लगे। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर दोनों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा देवताओं को भी स्वर्ग लोक से निष्कासित कर उनके द्वारा जीते गए तीनों लोकों में से किसी भी लोक में निवास करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे परेशान होकर सभी देवता छिपकर रहने लगे और मनुष्य रूप में वन वन भटकने के लिए मजबूर हो गए। एक दिन सभी देवता अपने माता पिता देव माता अदिति और ऋषि कश्यप के आश्रम पहुंचे और अपनी सारी परेशानी उनके समक्ष कह सुनाई, जिसे सुनकर दोनों को बहुत दुख हुआ। इसी बीच में देव माता दीदी को अपने नए पुत्र के आगमन का अनुभव हुआ। माता की शंका का निवारण उनके पुत्र वामन देव ने किया। उन्होंने बताया कि माँ, जो आपको अनुभव हो रहा है वह सत्य है और शीघ्र ही महागणाधिपति ही आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे, जिनका उद्देश्य देवांतक और नरांतक का वध करना होगा, जिसको आपके पुत्र को देवताओं को उनका अधिकार और देवलोक पुनः प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति की दीर्घता माता को दिन प्रतिदिन व्याकुल करने लगी और इसी बीच माता ने प्रण लिया कि वह तब तक महागणाधिपति की पूजा करती रहेंगी जब तक वह उन्हें दर्शन नहीं दे देते। अनेक वर्षों की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान महागणाधिपति के उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल देवांतक और नरांतक का वध करना ही होगा। जैसे ही मैं इन दोनों का वध कर दूंगा वैसे ही मुझे जाना होगा, तो आप मुझे यह वचन दें कि जब मैं वापस जाऊंगा तो आपकी ममता मुझे नहीं रोकेगी। माता ने यह वचन भगवान को दिया और वह शीघ्र ही उनके पुत्र के रूप में आएंगे, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात माता के यहाँ महागणाधिपति अपने दशभुज अवतार में प्रकट हुए। ऋषि कश्यप ने उनका नाम महोत्तक विनायक रखा। उनके उपनयन संस्कार पर माता पार्वती ने अपना वाहन सिंह, ब्रह्मदेव ने अपना कमल पुष्प, नारायण ने अपना चक्र, महादेव ने अपना त्रिशूल और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात काशी पर नरांतक और देवांतक ने आक्रमण कर दिया। इससे परेशान होकर राजा ने महर्षि कश्यप के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ काशी आने का आग्रह किया, जिससे कि वह अपने पुत्र का विवाह बिना किसी परेशानी के कर सके, जिसके लिए ऋषि ने अपने पुत्र विनायक को उनके साथ भेज दिया, क्योंकि विनायक के जीवन का उद्देश्य ही देवांतक और नरांतक का वध करना था। इसके बाद देवांतक और नरांतक ने एक के बाद असुर काशी पर आक्रमण करने के लिए भेजो, किंतु विनायक ने सभी का वध कर दिया। अंत में नरांतक और विनायक से युद्ध करने के लिए आया तो विनायक ने अपनी खड़क तलवार से उसका शीश काट दिया, जिसका बदला लेने के लिए देवांतक भी विनायक से युद्ध के लिए आता है। युद्ध में देवांतक अपने प्रहार से विनायक के एक दंत को तोड़ देता है। अपने टूटे हुए उस दंत से ही विनायक देवांतक का वध कर देते हैं। उन दोनों का वध करने के बाद वह अंतिम बार अपनी माता से मिलने पहुंचे, किंतु महागणाधिपति ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि विनायक के जीवन का उद्देश्य देवांतक और नरांतक का वध करना ही था, जो कि पूरा हो चुका था। इसलिए उन्होंने देव माता अदिति को वचन दिया कि वह अपने अगले जन्म में एक बार उनसे मिलने जरूर आएंगे। यह थी महागणाधिपति की कहानी कि वह कैसे माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र हुए। राधे राधे, धन्यवाद।